पीटीआई मेरी नज़र में सिर्फ पार्टी नहीं है, न वो पाकिस्तान की पार्टी है, न वो पाकिस्तान से मुखलिस है। उनका एजेंडा मुल्क को तोड़ना था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का साथ चलने पर इत्तेफाक। हम एक नाजायज हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे रहे हैं, आज भी तहिया किया है कि आइंदा भी मिलकर चलेंगे, इंतखाबी मामलात में भी एडजस्टमेंट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई कोई पार्टी ही नहीं है, उसका एजेंडा मुल्क को तोड़ना था। अगर मसला है तो हमारे अपने सियासतदान के आपस के लड़ाई का मसला है, अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है, अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का बरदीर में पावर शो, मुखालफिन को खूब आड़े हाथों में लिया, कहा कि बुजुर्ग सियासतदान सियासत की बजाय साथी दुश्मनी पर उतर आए हैं। पंजाब के सियासतदानों की सियासत यह है कि खेलेंगे ना खेलने देंगे। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। पुरानी सियासत से जान छुड़ाना होगी। आपने महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया, आपसे एक मौका मांगता हूँ। अगर बिलावल साहब जो हैं वो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, तो जब हमारा मुखालिफ वोट उन्होंने अट्रैक्ट करना है तो वो फिर हमें हमारी तारीफें करके तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमारे मुखालिफ बात करके ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारी पॉलिसी तलखियां कम करना है, बिलावल को उनके अंदाज से जवाब नहीं देना चाहते रहनुमा मुस्लिम लीग। राना सनाउल्लाह का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब, कहा पीपल्स पार्टी ने अगर पंजाब में इलेक्शन लड़ना है तो बयानिया बदलना पड़ेगा। आज मुल्क में महंगाई और डॉलर नहीं रुक रहा, मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कल अदम करार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी गई। जेल ट्रायल सिर्फ गैर मामूली हालात में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायद मुस्लिम लीग नून की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी। रेफरेंसेस पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के हमरा कमरा अदालत में पेश हुए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई में बड़ी पेशरफ। शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल। कौंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात का भी जायजा लिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का दूसरा इज़हार वजू का नोटिस जारी करना है या नहीं, एतराज़ात मंजूर होंगे या मुस्तरद, मुशावरत जारी। Let me make it clear that there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. I assure you that as a nation we have surmounted challenges in the past and inshallah we will do so in future as well. मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। अफवाज कौमी सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब, कहा मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन का दाई है, खित्ते के मुल्कों के साथ दोस्ताना रवाबत चाहते हैं। लाहौर का फ़िज़ाई मयार ख़तरनाक दर्जे तक मुज़र सेहत। फ़िज़ाई आलूदगी से नज़ला, ज़ुकाम, दमे और खांसी की बीमारियां बढ़ने लगी। मुतासरा अज़ला में मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद न होने के बराबर। पंजाब में आज से स्मोक क्रैकडाउन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 7,000 का चालान होगा। कराची में भी मामला बिगड़ गया।